डॉक्टर रामकृष्ण जी कुसमरिया हमारे बीच में हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता है यह जान के कि गांव का एक किसान अपने राजनीतिक सफ़र में कितनी ऊंचाइयां छू सकता है और सतत प्रयत्नशील रहता है कि वो कैसे प्रदेश को, देश को उन्नति के सोपान पर ले जाए। डॉक्टर कुसमरिया जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपने हमें ये अवसर दिया, यहाँ बुला करके जो सम्मानित किया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप नमस्कार स्वीकार कर। धन्यवाद। कुसमरिया जी, आप गांव में जन्मे, गांव में रहे, फिर आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की। आपका राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू हुआ, किन किन हालातों में शुरू हुआ और आपने इतनी लंबी दूरी कैसे पार की? ये बड़ी विचित्र है ये जो आपने प्रश्न किया है। वास्तव में हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि हम राजनीति में आएंगे भी। अच्छा। हम कॉलेज में जब पढ़ते थे तो हमारा जो पड़ोसी एक छात्र था उसका अपहरण हो गया था। और जब उसका अपहरण हो गया तो हमारे जो बुंदेलखंड के भीतर जो डकैतों का आतंक था उसके खिलाफ हमारे मन में एक जुनून सवार हुआ। तो जैसे ही हमने एमएससी पास करी तो हमने ये तय किया कि जब तक यदि वहाँ के डकैतों का उन्मूलन नहीं होगा तो वहाँ विकास नहीं होगा, लोग सुखी संपन्न नहीं हो पाएंगे। क्योंकि फिरौती, अपहरण, अगवा और जो भी ठेकेदार काम करने जाते थे उनके अपहरण हो जाते थे। हमें वो घटना याद है कि गैसाबाद जो है गांव है जहां पन्ना और दमोह की सीमा जुड़ती है, तो वहां एक सहगल ठेकेदार थे। उस समय मूरत सिंह, पूजा बब्बा, मोनी राम था, इन सब की गैंगे काम करती थी और उस समय मूरत सिंह की बहुत तगड़ी गैंगे थी। उनने उसका अपहरण किया था और हमें याद है कि फिर उसके बाद कोई आदमी वहां पर किसी प्रकार का काम करने, विकास कर नहीं गया। तो ये पीड़ा हमारे मन में थी। तो हमने फिर उसी जंगल में दमोह जिले के एक बांसन गांव करके वहां पर जंगल में जाकर के जहां उनके ऑपरेशंस होते थे, हमने खेती ली जानबूझ के। और खेती लेकर के उसको साफ सफाई करके नदी के किनारे वहां पर हमने खेती करना शुरू किया। तो मन में हमारे एक जुनून ये था कि हम ये डकैतों का उन्मूलन इस क्षेत्र से करेंगे। दूसरा, हमारा जो पिछड़ा हुआ किसान है उसको टेक्नोलॉजी नहीं मालूम, उसको सही तरीके खेती के नहीं मालूम है जो है। तो उसको हम यानी हम ये किसान को, अनपढ़ किसान जरूर है लेकिन हम ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है, लेकिन क्या था कि वो उस पद्धति को उपयोग नहीं करता था। क्योंकि किसान को तो हम सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं। वो फील्ड पे अपना सारा रोज काम करता है और तमाम गर्मी में, बरसात में, ठंड में और दिन रात मेहनत करके और वो अपने खेत में काम करता है। तो वो तो अपने आप में वैज्ञानिक है, लेकिन उसमें और आज के युग के अनुरूप हम क्या सुधार कर सकते, ये भी हमारे मन में एक लगन थी। तो हमने जाकर के वहाँ जमीन ली और उस जमीन में हमने खेती करना शुरू किया और नए नए तरीकों से। हमारा विशेष जो ध्यान था कि ये जो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये जो है ये जमीन को प्रदूषित करते हैं, तो हम क्यों ना उसको अपने गौमूत्र, गोबर, कंपोस्ट, हरी फसल की खाद और इस तरीके से हम अपने पुरानी पद्धति को नए तरीके से, यानी वो गोबर का खाद जल्दी बन जाए, जल्दी काम में आ जाए। कंपोस्ट यदि 4 महीने में बनता है तो वो 1 महीने में तैयार हो जाए और ये जल्दी से जल्दी हम किसान को ये दे दें तो वो फिर फर्टिलाइजर से बचे, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड से बचे। नेबोली का तेल यदि हम उसको घोल बना करके और पानी में मिला करके हम उसका छिड़काव कर दें तो कीड़े मर जाएं। तो इस तरीके से ये सारे प्रयोग हम अपने उस जमीन पे आपने करते रहे।